श्रीमद् देवी भागवत पुराण मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। इस स्लाइड को बंद करो भाई। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए शापवशात। अतः पिता की संशुद्धि के लिए राजा के तीनों लोकों की जननी राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भागवत का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखार बिंद से श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। ये कथा पादकल्प की है, अर्थात परीक्षित जो है ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं। परीक्षित एक पद है जो हर कल्प में अलग अलग जीवात्मा आकर के ग्रहण करके लीला करते हैं। ये बात ध्यान रखिए, रावण हर त्रेता में होते हैं, पर रावण एक पद है, जनक एक पद है। उस पद पर जीवात्मा आरूढ़ होकर के लीलान्वित होता है। ये रहस्य न जानने के कारण लोग भ्रमित होते हैं। कंस भी एक पद है, पर उस पद को जीवात्मा ग्रहण करने पर वह भी कंस कहलाने लगता है। नहीं तो हमको एक बात बताओ, हर बार राम जी रावण को मार देंगे तो हर बार फिर वो आ रहा है तो मुक्त कहां हुआ? सनातन की जो पद्धति है, सनातन की जो आधारशिला है, बड़ी गंभीर है। उसको समझना खेल नहीं। आजकल सनातन की परिभाषा क्या रह गई? भगवा तौलिया कंधे पर रख लो, माथे पर त्रिपुंड लेप लो, हाथ में तलवार ले लो, हम हिंदू हैं, जय भवानी। ये सनातन नहीं। सनातन क्या है? क्या विधर्मियों को मार डालो, विधर्मियों के पीछे पड़ जाओ, उनको दिन भर गाली देते रहो, ये सनातन है? सनातन क्या है? ब्राह्मण जब त्रिकाल संध्या वंदन गायत्री से अनुसंधित हो जाए, शास्त्रानुसार उसका खान पान हो जाए, गुरुदेव की शरणागति ग्रहण कर ले, सत्य बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करे, वेद मंत्रों का स्वाध्याय करे, क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठा करके रखे, विधर्मियों पर अंकुश लगा के रखे, और ब्राह्मण वैश्य और शूद्र की रक्षा करे और शास्त्र की रक्षा करे, शास्त्र को विखंडित ना होने दे। इसको बंद करो भाई, कम हो रहा है क्या? वैश्य धन बल से राष्ट्र के कोष को इतना मजबूत कर दे कि दूसरे राष्ट्र पर उस राष्ट्र को निर्भर न होना पड़े, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी पुत्र कहा जाता है। और शुद्ध अपने धैर्य और अपने सेवा की पराकाष्ठा से संपूर्ण राष्ट्र को सराबोर कर दे। यह है सनातन। यह है सनातन। सनातन केवल भगवा उठाकर तलवार लेकर दौड़ना नहीं है। और मैं सत्य कहता हूं, चारों वर्ण के लोग
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शास्त्रानुसार जो उनके कर्म और धर्म हैं उसमें निष्ठ हो जाए, फिर कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज क्या कारण है कि ब्राह्मणों ने शाप देने की शक्ति खो दी, अनुग्रह करने की शक्ति खो दी? आज क्या कारण है कि क्षत्रियों में बल नहीं रहा? आज क्या कारण है कि वैश्य दर दर भटक रहे हैं? आज क्या कारण है कि शूद्रों का धैर्य नष्ट हो गया? इसका एक कारण है, अब बहुत बड़ा कारण है, शास्त्रों का अपमान, शास्त्रों में निष्ठा न होना, वेदों में निष्ठा न होना, भगवत मूर्तियों में निष्ठा न होना, मूर्तियों पर प्रहार करना, भगवान के विग्रहों को, भगवती के विग्रहों को खंडित करना महान मूर्खता है। और इन्हीं अज्ञान के कारण सबकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। इसलिए महर्षि व्यास ने पुराणों की रचना की कि प्रवचन के माध्यम से लोगों की अविद्या का ह्रास हो और महाविद्या की स्थापना हो।